पेट भर कर खाया, सोओगे नहीं ना, नींद नहीं आएगी ना। जिसको सोना है मुझे कह कर सोना कि सर बहुत हो गया, अब मैं सो रहा हूँ ऐसा। ओके, क्या क्या जिसको नींद आएगी वो खड़ा होकर हालेलुया जो उसको बोलेगा वो भी अच्छा है, पर मैं डर जाऊंगा। ये क्या हुआ? अच्छा, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु हमारे बीच में है, सोने नहीं देगा। आमीन। हाँ, क्योंकि उसके वचनों को हमें सुनना है, परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति और महिमा करता हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु जी, ये समय आपकी ओर से है और इसलिए पिता आप हमसे बात करते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु, इसलिए जब भी हम कभी आपके नाम से एकत्रित होते हैं तो वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो वहां मैं हूँ। प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में उतर आते हो प्रभु। हाँ पिता, मैं विश्वास रखता हूँ आज भी इस समय इन जवानों के बीच में, हमारे बीच में आप हैं प्रभु, और इसलिए पिता आप हमसे बात कीजिए, आपकी इच्छा हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए पिता। प्रभु जी, मुझे आपकी आत्मा से भरकर आप चलाइए प्रभु जी, उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आप प्रकट कीजिए और प्रभु हम आपके मार्गों पर चल सके, इसलिए कृपा और अनुग्रह दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जितने लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं या कभी आप सूरत गए होंगे या किसी सिटी में गए होंगे, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। अभी मैं खुद भी गाड़ी चलाता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो अगर हम सिटी में जाए, सूरत जाए या फिर इधर हम महाराष्ट्र में हम नासिक या पूना जाते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि रास्ते पर, हाईवे पर जो बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड पर लिखा होता है कुछ आंकड़े वहां पर लिखे होते हैं। जैसे 80 का आंकड़ा लिखा होगा, 8 और 0, 8 और 0। कभी कभी 60 का आंकड़ा लिखा होता है, दिखा होगा आपने कभी। कहीं कहीं 50 का आंकड़ा लिखा होता है। आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? हाँ, क्या? ये गाड़ी का स्पीड लिमिट होता है। बोलो क्या होता है? हाँ, तो जब 50 का आंकड़ा हमने देखा तो इसका मतलब होता है कि इस रास्ते पर गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना है? 50 की। 80 का दिखा तो ज्यादा से ज्यादा 80, और 60 का दिखा तो ज्यादा से ज्यादा 60। तो ये स्पीड लिमिट है और उनकी इच्छा है कि आप इसको फॉलो करें। हालेलुया। इस नियम पर आप चले और इसलिए वो स्पीड लिमिट दी जाती है। तो अभी क्या होता है कि हाईवे पर तो बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो बहुत सारे लोग तो ड्राइवर देखते भी नहीं उसको, उसकी तरफ अपनी अपनी स्पीड में चलाते हैं। बराबर है ना? हाँ, और इंडिया में तो ऐसा है, हमें नियम तोड़ने में बहुत मजा आता है। जिस दीवार पर लिखा होता है यहां थूकना मना है, उसी को लाल किया जाता है। देखो, आप कहीं भी जाकर देखो, जहां पर लिखा होगा ना यहां पर थूकना मना है, समझ लेना सबसे ज्यादा वहीं पर थूकेंगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि हमने नियमों को तोड़ा। समझ में आ रहा है कुछ? क्योंकि ये सारी आदतें हैं हमारे जीवन में। हमें जो नहीं करने को बोला पहले हम वही करेंगे। छोटे बच्चों को बोलना, पहले पुराने जमाने में या कुछ सालों पहले जब हमारे गांव में बिजली वगैरह नहीं थी तो दिया जलाते थे। क्या जलाते थे? रात के समय। तो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, उस बच्चे को माँ बोलती थी, बेटा इसको हाथ नहीं लगाना वरना तुझे क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो बच्चा जो छोटा होता है ना, उसको लगता है मम्मी क्यों हाथ नहीं लगाने देती। समझ में आ रहा है कुछ? तो बच्चे के मन में क्या होता है पता है क्या? जब माँ जब तक नहीं बोलेगी ना इसको हाथ मत लगा, वो देखेगा भी नहीं। पर जिस दिन से माँ ने बोल दिया इसको हाथ नहीं लगाना, वो किसको देखेगा? उसी को देखेगा। कुछ ना कुछ है, इसलिए मुझे बोला गया है हाथ नहीं लगाना। आपने अगर वचन में पढ़ा ना तो आपको ऐसा पता चलेगा, जब हव्वा को शैतान मिला सांप के रूप में एदन की वाटिका में, तो वचन में ऐसा लिखा है, हव्वा के साथ जब शैतान बातें कर रहा था ना, तब हव्वा उसी पेड़ के सामने बैठी थी। कौन से? जो पेड़ का फल खाने के लिए मना किया था। क्योंकि वचन में लिखा है, जब शैतान ने उसको भरमाया, उसके बाद हव्वा ने तुरंत उस फल को देखा और दिखने में मनभाऊ था और खाने में अच्छा था। हालेलुया। इसका मतलब जो नहीं कहा गया है ना, हम उसी को देखते रहते हैं। यह हमारा स्वभाव है। समझ में आया कुछ? तो जब रास्ते पर गाड़ी चलती है ना, तो पुलिस वालों को पता है ये मानेंगे नहीं, ये वैसे ही चलाएंगे। तो अभी उन्होंने क्या किया है पता है क्या आपको? पुलिस नहीं खड़े रहते अभी,
अभी वो क्या करते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं हाईवे पर। क्या खड़ी करते हैं, उनकी पुलिस कार होती है जो रास्ते पर खड़ी होती है साइड में, और उस गाड़ी में एक कैमरा लगा होता है। क्या लगा होता है, कैमरा। हाँ, और एक पुलिस उसके पीछे बैठा होता है। आपको पता है वो क्या करते हैं, गाड़ी आप किसी भी स्पीड में लेकर जाओ, उनको कोई फर्क पड़ता। अगर 60 की लिमिट है, अगर आपने 70 पर गाड़ी चलाई ना, वो आपको रोकेंगे नहीं, चालान आपके घर पर आएगा आपके मोबाइल में। समझ में आ रहा है? जो चालान आपको भरना है ना 1000 रुपए का, वो कहां आएगा? वो कहते हैं बेटा 60 पर नहीं, तू 100 पर चला, हम तुझे रोकने वाले नहीं। पर जब घर जाएगा ना, तुझे 1000 रुपए की पत्ती देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो वो चल नहीं देते, तुम चलो। पर जब आप पहली बार जाओगे और 80 की स्पीड पर चलाओगे, 60 की लिमिट थी, और घर पहुंचने के बाद आपको मोबाइल में मैसेज आता है कि 1000 रुपए का चालान कटा है। क्यों? क्योंकि आपने गाड़ी स्पीड से ज्यादा चलाई। तो उसके बाद क्या होगा पता है आपको? उस रूट से जाने के बाद आप हर वक्त अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। बोलो क्या कर लेंगे? क्योंकि क्या कटा है वहां पर? एक बार चालान। भले गाड़ी हो ना हो वहां पर मन में होगा यहीं पर क्या कटा था। अब मैं गाड़ी की स्पीड को क्या करूंगा? कम कर दूंगा। आपको पता है, देखो वहां पर रोकने के लिए कोई नहीं था, केवल एक कैमरा लगा था, और कैमरे ने आपकी स्पीड को कम किया नहीं, उन्होंने आपको रोका नहीं, पर चालान कटा। हालेलुया। आपको जितना स्पीड में जाना था उन्होंने जाने दिया, पर चालान कटा। बहुत बार ऐसे ही होता है। जवानों, परमेश्वर हमें जीने देता है। तुम्हें जियो कैसे जीना है, तुम अपनी रीति से जियो, तुम्हें कैसे जीना है। चालान कटेगा, चालान। चलो एक वचन को निकालेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और वचन 9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। अरे वाह, किसने कहा है? अरे बोलो बोलो, किसने कहा? ये वचन किसने लिखा है? सबोपदेशक सुलेमान ने। बोलो किस? आपको वचन में लिखा है। जवानों, जितने जवान है मेरी ओर देखो। बहन, फिर एक बार पढ़ना इसी वचन को। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। अरे यही तो चाहते हैं हम कि अपनी जवानी में क्या करें। और खुद कहां पर लिखा है? वचन में। बोलो किस में लिखा है? हे जवान, अपनी जवानी में क्या कर? वाह, तो फिर आप आनंद करने के लिए आपको स्वतंत्रता है। हालेलुया। अभी करो आनंद ना, जैसे तुम्हें करना है उस रीति से क्या करो? आनंद। क्योंकि कहां लिखा गया है? वचन में। बोलो कहां लिखा गया है? वचन में। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, तो नाचो बैंड पर। अरे बोलो किस पर? बैंड पर नाचो। चर्च में भी तो नाचते हो, लोगों को लगता है यहां भी नाचे वहां भी नाचे। अरे मैं हर बार बोलता हूं, एक तो दूतों के साथ, एक तो भूतों के साथ, दोनों के साथ नहीं नाच सकते। हालेलुया। एक तो दूतों के साथ नाचो या फिर भूतों के साथ नाचो। हालेलुया। पर वचन में लिखा है जवान अपनी जवानी में क्या कर? कम वक्त ये जवानी नाचने में मजबूर करती है। हालेलुया। नाचना तो नहीं चाहता, पर जवान हूं ना, क्या हूं? जवान। तो जब भी बैंड की आवाज आती है ना, डीजे की आवाज आती है, तो पैर थिरकने लग जाते हैं। तो चर्च में भी उछल उछल के नाचेंगे। दाऊद की नाई नाचते गाते। अरे बोलो। और बैंड पर शैतान की नाई। क्या लगता है आपको? चर्च में आकर दाऊद के समान नाचेंगे और बैंड में जाकर भूतों के समान नाचेंगे। दोनों चीजें नहीं हो सकती। वचन में लिखा है, आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत सुंदर वचन है सबोपदेशक का, कि हे जवान, अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। आगे बढ़ो। और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। पूरे टाइम मोबाइल में क्या रहे? अरे बोलो ना, मगन रहे। बोलो 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 बोलो। मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो गया तो इनकी धड़कनें रुक जाती है। हाँ, आपको पता है चर्च कितने जवान है यहाँ पर जो बाइबल लेकर आए? हाथ ऊपर करो। चलो बाइबल ऊपर करो, ऐसा पकड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे ने लाया है, वरना आजकल तो देखने नहीं मिलता। आपको मोबाइल लेकर आएंगे, बाइबल कहाँ रहेगा? घर पर। बाइबल घर पर और मोबाइल लेकर आएंगे। बाइबल भूल गए तो वापस नहीं जाएंगे, मोबाइल भूल गए तो। हाँ, हे जवान
जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में क्या रहे, मगन रहे। किसमें? मोबाइल में पबजी खेलो दिन भर ना, ऑनलाइन गेम्स खेलो, रमी खेलो, मगन रहे। वचन में लिखा है। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें वही बता रहा है। 60 का स्पीड दिया है, तू चला 80 पर, तू जा बिंदास जा, 100 की स्पीड पर चला, कोई टेंशन नहीं, तुझे जितना स्पीड में भागना है भाग। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे। आगे अपनी मनमानी कर। अपनी क्या कर? मनमानी का मतलब क्या होता है? किसी की सुनूंगा नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। अरे मैं नहीं कर रहा, ये कौन कर रहा है? परमेश्वर का। कर, अपनी मनमानी कर। बोलता है प्रभु तू कर, तू सुनेगा नहीं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तुझे दिखाई देना उसके अनुसार चल। पर आगे क्या लिखा है? परंतु। ये बहुत भयानक वर्ड है। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु। बोलो परंतु। हाँ, परमेश्वर कहता है आनंद कर, मगन रह, अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार चल, तुझे तेरी मनमानी कर। पर वचन लिखता है, परमेश्वर कहता है परंतु। क्या? परंतु। आगे यह जान रख कि इन सब बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, तेरा चलान कटेगा। हालेलुया। तेरा चलान, तू कहां कहां नाचा है ना, इस पर तेरा चलान। तूने कितना वक्त मोबाइल पर बिताया है ना, इसका चलान कटेगा। तूने किसको गलत रीति से देखा है ना, इसका चलान कटेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का। अरे अच्छों को नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। आमीन। इसलिए तो प्रभु कहता है जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस वचन में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ेंगे, 21 से आगे। जो मुझसे, अभी ध्यान देकर सुनना, बहुत अच्छा वचन है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हाँ, तो वचन हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, ध्यान देकर सुनना, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हे प्रभु हम सब कहते हैं उसे, पर सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे। आगे लिखा, आगे पढ़ो। परंतु वही जो, यहाँ भी परंतु है। यहाँ भी क्या है? परंतु। हाँ, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे अभी देखना, इस वचन को अभी ध्यान से सुनना। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब यीशु कहता है, मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता था। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। अभी मेरी ओर देखो, इस वचन में ऐसा लिखा गया है कि जब न्याय का समय आएगा, चलान काटने का समय आएगा। बोलो किसका समय आएगा? चलान काटने का समय आएगा, न्याय का समय आएगा। तो वचन में लिखा है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहेंगे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से क्या की? भविष्यवाणी। बोलो क्या की? हमने तेरे नाम से भूतों को निकाला, हमने तेरे नामों से आश्चर्य कर्मों को किया। यीशु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानता था। हालेलुया। ऐसा क्यों? आपको पता है, बहुत बार हम पाप में रहते हैं और हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए खुदा खुश है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर हमारी सेवा को नहीं रोकता। आप भविष्यवाणी करते हो ना, खुदा नहीं रोकेगा। आपके द्वारा चमत्कार होते हैं ना, परमेश्वर नहीं रोकेगा।
आपके द्वारा अद्भुत कर्म होते हैं ना, परमेश्वर नहीं रोकेगा। यीशु के द्वारा आप भूतों को निकालेंगे ना, परमेश्वर नहीं रोकेगा। आपको पता है ये सारी बातें करने के बावजूद भी चालान कट सकता है। हालेलुया। ये सारी बातें होने के बावजूद भी न्याय हो सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है, इसका मतलब मैं धर्मी हूं। बिल्कुल नहीं। धर्मी जीवन सेवा के द्वारा नहीं दिखाई देता। धर्मी जीवन मेरा व्यक्तिगत जीवन है। आमीन। जो मैं स्टेज पर हूं यह मेरी धार्मिकता नहीं है, जब मैं स्टेज के बाहर होता हूं वो मेरी धार्मिकता है। समझ में आ रहा है कुछ? जब मैं चर्च में हूं यह मेरी धार्मिकता नहीं है, जब मैं चर्च के बाहर होता हूं वो मेरी धार्मिकता है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे यहां पर आकर तो आप आराधना ही करेंगे ना, यहां पर आकर तो आप वचन ही सुनेंगे ना, यहां पर आकर तो आप प्रार्थना ही करेंगे ना। अरे सच्ची आराधना और सच्ची प्रार्थना और सच्ची भक्ति जो है ना, वो यहां पर नहीं दिखाई देती, वो बाहर दिखाई देती है। कि जब आप अपने घर में होते हो, आमीन, जब आप आपके कामों पर होते हो। आपको पता है बहुत बार ऐसे लोगों को लगता है कि मैं भविष्यवाणी का दान परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो भविष्यवाणियां सच हो जाती है, इसका मतलब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर आपकी सेवा के द्वारा प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की ओर नहीं देखा, अपनी गलतियों की ओर नहीं देखा, इन्होंने केवल सेवा को देखा है। अरे बहुत सारी भीड़ जमती है, लोग तालियां बजाते हैं, इसका मतलब मैं योग्य हूं। बिल्कुल नहीं। योग्यता केवल परमेश्वर को पता है। हालेलुया। भविष्यवाणी करते हो ना, उसका काम हो रहा है। आमीन। परमेश्वर नहीं रोकता, चालान कटेगा। बोलो क्या कटेगा? चालान कटेगा। अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो ना, तो हमें लगता है कि मैं अच्छी रीति से आराधना करता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आती है, ये बराबर है। पर मैं आपको बोलता हूं, आपकी उस आवाज से खुदा खुश नहीं है, आपके जीवन से खुश है। आमीन। कि मेरे व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ कैसे है, मेरे व्यक्तिगत संबंध खुदा के साथ कैसे है, मैं परमेश्वर के साथ कैसे चलता हूं, उस रीति से परमेश्वर मुझसे खुश होता है। आमीन। मेरे जीवन को देखकर मेरा खुदा मुझसे खुश होता है। अगर मैं वचनों का प्रचार अच्छी रीति से करता हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं खुदा की नजर में धर्मी हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर को पता है। आमीन। मेरे जीवन में जो भी बातें हैं ना, छोटी बड़ी सारी चीजें परमेश्वर को पता है। हालेलुया। गलती नहीं करूंगा तो चालान नहीं कटेगा। हालेलुया। गलती करूंगा तो चालान कटेगा, न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर को पता है तुम्हारा मन तुम्हें जैसा चलाए ना, तुम वैसे ही चलोगे। पर खुदा कहता है इन सारी बातों के लिए तुम्हारा न्याय होगा। हालेलुया। अब फिर एक बार सबोपदेशक की पुस्तक में आए और उस वचन को हम शुरू करें। सबोपदेशक 11 और 9। हे जवान अपनी जवानी में जवानी में क्या कर? आनंद कर। हालेलुया। चलो अभी जवानों, आप कौन सी चीजों में आनंद करते हो? थोड़ा मन की ओर, अपनी ओर देखो। हमारा आनंद किस में है? हाँ, हम किस चीज में आनंद करते हैं? खुद की ओर जरा देखना। परमेश्वर का वचन आज तुम्हें बता रहा है, करो, आनंद करो। पर आनंद दो तरह के होते हैं। एक तो फिलिपियों की पत्री में लिखा है 4 और 4 में पढ़ो। फिलिपियों 4 और 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है प्रभु में सदा क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। प्रभु में एक पहला आनंद है जो प्रभु में होता है। आमीन। और दूसरा आनंद है जो जगत में होता है। बोलो कहाँ होता है? जगत में। वो आनंद ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं, पर यह अनंत काल तक है। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंद करो। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी में क्या कर? आनंद कर। आपको पता है स्तिफनुस जो था वो जवान था। बोलो क्या था? स्तिफनुस जवान था। आपको पता है जवानी में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए उसने पत्थरों को सहन किया। आमीन। हाँ, पहला उसने एक ही संदेश सुनाया, आखिरी फाइनल संदेश। दूसरा संदेश नहीं दिया उसने, एक ही संदेश दिया। संदेश देकर सीधा स्वर्ग में चला गया। हालेलुया। अपने जवानी में क्या जरूरत थी उसे अपनी जवानी लुटाने के लिए? आपको पता है उसने जगत की बातों को नहीं, पौलुस भी तो जवान था जब चुना गया। हालेलुया। जवानी की कोई भी बातों में उसने आनंद नहीं किया। सारी चीजों को पौलुस ने छोड़ दिया। वो केवल प्रभु में आनंद करता था।
हालेलुया। उसका आनंद प्रभु में था, उसकी सेवा में था, उसके वचनों में था, उसकी आज्ञाओं को मानने में था, उसकी आराधना में था, उसकी उपस्थिति में था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है हम उसमें आनंद करें। आमीन। वचन में लिखा है जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हम किस रीति से आनंद करते हैं? खुदा की इच्छा है कि हम उसकी उपस्थिति में आनंद करें। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय और वचन 19 से लेकर आगे पढ़ेंगे। पहले प्रेरित 16-19 से लेकर आगे। जब उसके स्वामियों ने देखा हाँ कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक के प्रधानों के पास खींच कर लेकर गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार। अभी देखो, पौलुस और सिलास जवान लड़के हैं जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। वचन में लिखा है जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने उनके क्या किए? कपड़े फाड़ दिए। आगे बढ़ो। और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। उनको छड़ियों से बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और बहुत मारने के बाद, उनको बहुत पिटाई करने के बाद उनको बंदीगृह में डाला गया और दरोगा को आज्ञा दी गई कि उन्हें चौकसी से रखे। उनको चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा। उसको भीतर की कोठरी में दोनों को रख दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। इसका मतलब हिल नहीं पाएंगे। हालेलुया। अभी पैर जो है उनके काट में है, वो हिल नहीं पाएंगे। और बहुत मारा गया है उनको दिन में। आपको पता है इतना मारा गया था, काट में उनके पैरों को अटकाया गया है। ऐसी परिस्थिति में पौलुस और सिलास उस जेल में है। आगे बढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमीन। कहां पर? जेल में। बोलो कहां पर? हम तो अपने घरों में भी गाते नहीं। परमेश्वर के भजन हम कहां गाते पता है आपको? केवल चर्च में। बोलो कहां गाते हैं? वो भी कब? जब क्या मिले? माइक। बोलो क्या मिले? माइक। अरे वाह। परमेश्वर के भजन वो कहां गा रहे थे? जेल में। बोलो कहां गा रहे थे? और परिस्थिति कैसी थी? दिन भर क्या किया था? उनको मारा गया था, पूरे शरीर पर मार था। आपको पता है कपड़ों को फाड़ा गया था, काट में उनके पैरों को अटकाया गया था और अंधेरी कोठरी में उनको डाला गया था। आधी रात के लगभग परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस और सिलास भजन गा रहे थे। आमीन। जब दुख में रहोगे तो गाओगे। अरे बोलो ना, भजन गाओगे। तकलीफों में परमेश्वर के भजन गाओगे? नहीं। आपको पता है हम आनंद में होते हैं तब परमेश्वर का गीत गाते हैं। आमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस और सिलास दुख में नहीं थे, वो क्लेश में नहीं थे, वो उस परिस्थिति में भी भजन गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। आमीन। और इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा। हालेलुया। आप किस में आनंदित होते हो? हमारा आनंद किन चीजों में है? क्या लगता है हम किस चीज में आनंदित होते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आजकल के युवा, गांव में अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो इंटरनेट का, तो सब युवा उस जगह पर मिलेंगे जहां नेटवर्क अच्छा होता है। समझ में आया कुछ? मैंने देखा है बहुत सारे गांव में, घूमते रहता हूं मैं। ऐसे कुछ गांव है जहां पर नेटवर्क नहीं होता, तो सब मोबाइल लेकर वहां जाकर बैठते हैं रास्ते पर कि जहां पर नेटवर्क होगा। सारे वहां पर भीड़ और सब नेटवर्क को चला रहे हैं। उनका आनंद उसी में है। आपको पता है हमारा आनंद उसमें है। अगर आज रिचार्ज नहीं किया गया मोबाइल, हमारा आनंद निकल जाएगा। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं रहा, हमारा आनंद निकल जाएगा। आज युवाओं, तुम्हारा आनंद किस में है? तुम किस में आनंद करते हो? परमेश्वर का वचन कहता है चालान कटेगा। हालेलुया। अगर गलत रीति से, गलत चीजों में अगर तुम आनंद ले रहे हो तो परमेश्वर का वचन कहता है न्याय होगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। दारू पीने में आनंद है, सिगरेट पीने में आनंद है। अरे बहुत सारे जो आदतें हैं ना, जो आजकल के जवान करते हैं ना, वो खुद के लिए नहीं, दिखाने के लिए करते हैं। बोलो किसके लिए? हाँ, शुरुआत दिखाने से होती है, उसके बाद आदत में बदल जाती है। हालेलुया। हाँ, मैं भी जब कॉलेज में गया था ना, तो ऐसा लगता था अरे थोड़ा
लोगों को, यानी दूसरे जो जवान होते हैं ना, उनको दिखाने के लिए, देख मैं भी सिगरेट पीता हूं ना। ऐसी शुरुआत हुई थी। उसके बाद वो लत लग गई। बोलो क्या लग गई? लत लग गई। हमारा आनंद उन चीजों में है। हम खुद के लिए जीते हैं, हम प्रभु में आनंद नहीं करते। जिस दिन आप प्रभु में आनंद करोगे ना, प्रभु के लिए जियोगे। हालेलुया। ये आनंद थोड़े दिनों का है। ये आनंद हमें नाश की ओर लेकर जा रहा है। ये आनंद हमें न्याय की ओर लेकर जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा है हम उसमें आनंद करें। हालेलुया। उसने हमें चुन लिया, उसमें आनंद करो। आमीन। उसने हमें बचा लिया, उसमें आनंद करो। उसने हमें पापों से छुड़ा लिया, उसमें आनंद करो। जिंदा परमेश्वर मुझे मिल गया है, उसमें आनंद करो। हालेलुया। हालेलुया। आनंद करो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा पर उसमें करो, वरना न्याय होगा। ये जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन और अपनी जवानी के दिनों में क्या रहे? मगन रहे। हाँ, फिर एक बार उसी वचन की ओर हम आते हैं, मगन रहे। तो आज हम किस में मगन हैं? परमेश्वर में या जगत की बातों में? परमेश्वर में या गलत बातों में? किस में हमारा मन लगा हुआ है? किससे हमारा मन चिपका हुआ है? किससे हमारे विचार चिपके हुए हैं? हम परमेश्वर की ओर क्यों नहीं देख पाते? हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं रह पाते? हम परमेश्वर के साथ क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हमारा मन जो है ना, वो जगत की बातों में मगन है। हमारा मन जो है ना, वो जगत की बातों पर लगा हुआ है। जब तक आपके मन को आप जगत से बाहर नहीं निकालते, आप परमेश्वर से मन नहीं लगा सकते। हालेलुया। एक सुंदर वचन है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। उस वचन में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों 2 उसका 5 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और वचन 7 को पढ़ना। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। आपको पता है, हम मगन तब रह सकते हैं जब आप अपनी आंखों पर नहीं, हम अपने मन पर विश्वास कंट्रोल करें। आमीन। परमेश्वर से मगन रहने के लिए हमें अपनी आंखों को बंद करना होगा। जब तक शरीर की और आंखों की अभिलाषाओं से खुद को दूर नहीं करते, हम अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा सकते। हालेलुया। मगन वो चीज हमें करती है जो जिन चीजों से हम आंखों से जुड़े हैं। हालेलुया। जब तक हम किसी चीज से आंख से नहीं जुड़ते ना, आंखों से नहीं जुड़ी जाती, हम मगन नहीं रह सकते। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़ो तो उसमें मगन रहोगे। आमीन। और उससे जुड़ने के लिए आंखें खुली नहीं, बंद होनी चाहिए। आमीन। जितना देर तक जगत के लिए आपकी आंखें बंद, उतनी देर तक खुदा के लिए आपकी आंखें खुली होगी। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपने जवानी के दिनों में मगन रहे। आगे, अपनी मनमानी कर, अपनी क्या कर? मनमानी कर। तुझे जो लगता है ना तेरे लिए अच्छा है, वो कर। मैं बाइबल में मुझे एक जवान के बारे में पता है। अगर आपने उस जवान को देखा ना, तो उसने भर जवानी में ऐसी कुछ बातें की है कि उससे सीखने में बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और उस जवान का नाम है यूहन्ना। बोलो कौन? यूहन्ना कौन सा पता है आपको? यीशु मसीह का चेला नहीं, बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना। बोलो कौन सा यूहन्ना? हाँ। आपको पता है उसकी उम्र और प्रभु यीशु मसीह की उम्र एक जैसी थी। हाँ, जैसे 1 साल का अंतर था, थोड़ा बहुत कुछ महीने का अंतर था उनमें। जैसा प्रभु यीशु मसीह जवान था ना, वैसे यूहन्ना भी क्या था? जवान था। आपको पता है यूहन्ना के बारे में, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को चुना था कि वो प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ते को तैयार करे, वो बपतिस्मा देने के लिए लोगों के मन को फिराए, तब यूहन्ना ने सेवा कैसी की आपको पता है? वो भी तो जवान था, उसकी भी तो अभिलाषाएं थी, उसका भी तो कुछ आनंद था, उसे भी तो लगता था कि मैं जवानी के दिनों में आनंद करूं। पर आपको पता है, अगर यूहन्ना के बारे में आप अगर बाइबल में पढ़ते हो तो ऐसा लिखा गया है, मरकुस उसका पहला अध्याय निकालेंगे, मरकुस उसका पहला अध्याय और वचन 4 से लेकर आगे पढ़ना। मरकुस 1 और वचन 4 से लेकर आगे। मरकुस उसका पहला अध्याय वचन। हाँ, जो जंगल में बपतिस्मा, फिर एक बार यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता, जो कहाँ बपतिस्मा देता था? जंगल में। बोलो कहाँ बपतिस्मा देता था? आपको पता है जंगल में यरदन जो नदी थी ना, उसके पास वो बपतिस्मा देता था। हालेलुया। वो गांव में नहीं रहता था, वो कहाँ रहता था? जंगल में। बोलो कहाँ रहता था? हाँ, ये ध्यान देना। एक जवान लड़का है,
जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है। ये जवान लड़का घर छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, सारे लोगों को छोड़कर कहां रह रहा है? जंगल में। किसके कामों को कर रहा है? परमेश्वर के। वचन फिर एक बार पढ़ना। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए हाँ, मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के हाँ, और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए हाँ, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का, अभी देखो, यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था। उसके कपड़े कैसे थे पता है आपको? इजरायली लोग जैसे पहनते थे ना वैसे नहीं, जैसे उसके दोस्त पहनते थे ना वैसे नहीं, जैसे उसके घर के लोग पहनते थे ना वैसे नहीं। उसके वस्त्र कैसे थे? ऊंट के रोम के वस्त्र। हालेलुया। जगत की फैशन उसने खुद में नहीं ली। समझ में आ रहा है कुछ? जैसे जगत के लोगों में फैशन होती है ना, वो यूहन्ना के जीवन में नहीं थी। एक जवान था वो, पर फिर भी ऊंट के रोम के वस्त्र वो पहनता था। हालेलुया। क्योंकि वो फैशन जो है ना वो मुझ में नहीं आनी चाहिए। आमीन। और आजकल के जवान फटी जींस पहनकर घूमते हैं। सच है या झूठ? ये फैशन कहां से आई? चर्च से या जगत से? हाँ? खुदा कहता है मैं तुम्हें ढांपने आया हूं ना, तुम्हारी नग्नता को ढांपने आया हूं। हम फाड़ कर घूम रहे हैं ना, हम पैसे देकर ऐसी खरीदते हैं। कैसी? फटी हुई जींस। और कहते हैं स्टाइल है ब्रदर। क्या है? स्टाइल है। काहे की स्टाइल? भिखारियों क्या इसे स्टाइल कहा जाता है? अरे बोलो मुझे। हमसे अच्छे तो वो भिखारी है, उनके पास पैसा नहीं इसलिए फटी पहनकर घूम रहे हैं। हमारे पास तो खुदा ने सब दिया है, फिर भी खरीद कर लेकर आते हैं फटी हुई जींस। और यहां से घुटना दिखेगा, यहां से घुटना दिखेगा, और यहां से धागे निकल चुके हैं और भिखारियों की तरह फिरते हैं। क्या दिखा रहे हो तुम? हाँ? किसके पुत्र हो? परमेश्वर के। अरे बोलो, खुदा के लड़के हो या? अगर परमेश्वर के पुत्र होते तो खुदा के समान दिखते। आमीन। परमेश्वर के समान दिखो, भिखारियों की तरह नहीं। परमेश्वर ने अगर तुम्हें चुना है ना तो इसलिए चुना है कि तुम जगत से अलग हो जाओ। हालेलुया। उस यूहन्ना को देखो जो बपतिस्मा देने वाला था। वचन में लिखा है ऊंट के वस्त्र वो पहनता था, ऊंट के रोम के वस्त्र वो पहनता था, इसलिए कि जगत की फैशन मुझ पर हावी न हो। हालेलुया। हाँ, इसलिए उसके वस्त्र भी जो थे ना ऐसे थे कि उस वस्त्र के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले। आमीन। बोलो, किसको महिमा मिले? अच्छे कपड़े पहनो, पर ऐसे पहनो जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। फैशन जो है ना प्रभु में रहकर करो। आमीन। बहनों, अभी तुम्हारी ओर आता हूं। हील वाली सैंडल, आजकल की लड़कियां हील वाली सैंडल पहनती है भाइयों। ऐसी कैसी? इतना भी नहीं, इससे ज्यादा ऐसी चलेगी, ऐसी। अरे परमेश्वर ने पैर ऐसे क्यों दिए हैं तुम्हें? देना होता तो ऐसे ही देता ना, तो हील वाली क्यों? आपको पता है खुदा ने हमें जैसे बनाया है ना वैसे ही रहो। आमीन। मेकअप करो पर लाइट करो। बोलो, कैसे करो? हाँ, दूर से केवल होठ दिखाई देते हैं। इतनी लिपस्टिक कि दूर से देखो तो चेहरा दिखता ही नहीं, होठ ही दिखते हैं। क्या लगता है आपको? परमेश्वर को आप क्या समझा रहे हो? प्रभु तुझे नहीं आया, देख इसे कहते कलर करना। आपको पता है खुदा ने हमें कलर लगाकर भेजा है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? जब उसने हमें पैदा किया ना, उसने ऑलरेडी कलर देकर ही भेजा है। कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, जैसे है गारंटेड कलर है। हालेलुया। है या नहीं ब्रदर? बिल्कुल है। मैंने भी बहुत सारी फेयर एंड लवली लगाकर देखी, कुछ नहीं हुआ, केवल वो अमीर हो गया। वो फेयर एंड लवली कंपनी वाला अमीर हो गया हमारी वजह से। हम थे वैसे ही, उल्टा कलर और पक्का हो गया। अरे जो कलर ऊपर से खुदा लगाकर भेजता है ना, उसे कोई नहीं निकाल सकता। आमीन। आपको पता बहनों और भाइयों, प्रभु ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हालेलुया।
हाँ, ऐसे कोई नहीं बना सकता हमें। ब्यूटिशियन के पास जाकर है ना, आप 4-4 घंटे बैठे रहते हो ऐसे, और वो क्या करती है, हमारा बहनों क्या करती है? अरे क्रिश्चियन शादी में जाने के लिए मुझे डर लगता है, मैं सच बोलता हूं। क्यों? टाइम देते हैं 1 बजे का और लगती कभी है 4 बजे। 4 क्यों झूठ बोलते हो इतना प्रभु के लोगों, और दूसरे को भी फंसाते हो, अप्रैल फूल बना रहे हो सबको। 1 बजे का टाइम देते हो पत्रिका में, और शादी कितने बजे होती है? 4 बजे। बाकी बाराती मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं। हाँ, और मई के महीने में शादी होगी कब? हाँ, मैं सच कहता हूं, वो लोग भी कैसे जिंदा रहते मुझे पता नहीं। 4 घंटे वहां पर बैठे रहेंगे मंडप में, और दुल्हन जो है वो मेकअप में लगी है। किसमें लगी है? हिलेगी भी नहीं। ब्यूटिशियन क्या कर रही है? उसका मेकअप। कितने घंटे? 3-4 घंटे ऐसे ही बैठी है। लगा तू कलर, लगा, और तुझे कितना चाहिए लगा। 4 घंटे आप ब्यूटिशियन के पास बैठोगे ना, आपको अच्छा लगेगा। खुदा के साथ 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे। क्या लगता है आपको? आपकी सुंदरता जगत को दिखाने के लिए है, वो 2 घंटे भी नहीं रहेगी। जैसे आपको पसीना आएगा ना, मेकअप भी ऐसे निकलने लगेगा। आपका पति जो आपके पास बैठा है वो डरने लग जाएगा। वो कहेगा भूत बाहर आ रहा है, भूत बाहर निकल रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इतना भी मेकअप मत करो। बहुत सारे लोग अपनी शादी में अपनी वाइफ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं वाह प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, कितनी सुंदर बन दी है। बेटा दूसरे दिन देख, दूध का दूध। और जब वो दूसरे दिन देखता है ना, ससुर को फोन करता है, ससुर जी ये किसको भेजा, ये किसको भेजा? हाँ? याकूब और लिया का जो उदाहरण है वही सेम। बहुत बार अमेज़न पर हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं ना, फोटो में बहुत अच्छी दिखती है, बराबर है ना, और जब घर पार्सल को ओपन करते तो अलग ही आता है। तो हम कहते ये क्या दिया? तो बहुत बार शादी का एल्बम आप देखना, जितने भाई होते ना बेचारे वो रोज देखते हैं, ये जो थी ना वो कहाँ गई क्या पता, दूसरे दिन से तो दूसरी है मेरे घर में। अरे बाबा, ये सारा मेकअप का कमाल था। बोलो किसका कमाल था? मेकअप का कमाल था। 3 घंटे ऐसे ही दिए ब्यूटिशियन को। हाँ, कितने घंटे सुंदर बना सकी वो आपको? 12 घंटे भी नहीं। 12 घंटे भी वो सुंदरता नहीं टिक पाती। मैं आपको कहना चाहता हूँ, रोज 1 घंटा मेरे खुदा के साथ बैठो, सुंदर दिखने लग जाओगे। आमेन। आपकी सुंदरता कभी नहीं उतरेगी, वो तेज कभी नहीं उतरेगा, वो प्रकाश कभी नहीं उतरेगा। खुदा आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। पर प्रॉब्लम ये है ना, हमारा आनंद इन चीजों में है। बहनों, इतना भी लिपस्टिक मत लगाओ कि खुदा को लगने लग जाए मैंने कुछ गलत भेजा था क्या। लगाओ, लाइट लगाओ। आपको पता है मेकअप करना बहनों के लिए शोभायमान चीज है। हालेलुया। मैं उसके विरुद्ध में, पर इतना भी मत करो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा लेने के लिए वो आपको पहचान ही ना पाए। समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आया? कम से कम जिसने बनाया है ना उसने पहचानना चाहिए कि ये वही है। इतना ही करो। हालेलुया। मेकअप इतना करते हो कि घर वाले भी नहीं पहचान पाते, अरे ये अपनी बेटी है। तो खुदा कैसे पहचानेगा जब आएगा तब? इसलिए उसमें भी लिमिट रखो। हालेलुया। यूहन्ना जो था ना, जगत की बातें मुझ में नहीं आनी चाहिए, इसलिए यूहन्ना जंगल में जाकर इसलिए रहता था कि जगत की फैशन भी मुझ पर नहीं आनी। एक जवान था वो। हालेलुया। इसलिए जवानों, जवानी की बातों को और अभिलाषाओं को अपने से दूर रखो। हालेलुया। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको पता है जब आप बाहर घूमते हो ना, लोगों को पता है ये व्यक्ति मसीह है। आमेन। तो फटे हुए कपड़े पहनकर आप कौन से मसीह जीवन को प्रकट कर रहे हो? लंबे लंबे बाल बढ़ाकर आप कौन से मसीह जीवन को प्रकट कर रहे हो? बालों को लाल लाल कलर कर कर मुर्गे के जैसे कोई कार्ड डालेगा मुर्गा समझकर? हाँ, लाल ऐसे बाल कर कर घूमते हैं आजकल के लड़के।
अरे किसी के घर में पार्टी होगी तो तुम्हें काट कर खाएगा वो मुर्गा समझकर? क्या लगता है तुमको? खुदा ने अगर तुमको काले बाल लेकर भेजे, इसका मतलब खुदा को पता था काले बाल ही सूट करेंगे। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? तो क्यों खुद के बालों को कलर करने में लगे हो? जो है उसमें रहो। इसलिए तो वचन कहता है, ये जवान अपनी जवानी में, हाँ, अपनी जवानी के दिनों में था। क्या था? टिड्डिया और मधु। हालेलुया। खाना भी अलग था। आजकल क्या खाते हैं जवान? बर्गर, सैंडविच, पिज्जा, पाव वड़ा, समोसा, पानी पूरी। ये जवानों की ये सारी चीजें, ये आदतें है जवान खाने की चीज। पानी पूरी, दिन भर उस मटके में वो अपने हाथों को धोता है। कौन? पानी पूरी वाला। एक्चुअली आपको पता है, हम घर पे भी बना सकते हैं। पानी पूरी बनाते हैं ना, अभी तो मिलते हैं पैकेट्स, पर घर की अच्छी लगती? अच्छी कहां लगती? वहीं पर, उसी ठेले पर जहां पर हम जाते हैं, जो अपने मैले हाथों को दिन भर उस पानी में धोता रहता है, अपने मल को निकालता रहता है, और जब उसमें से एक हमें देता और खिलाता है, हम कहते हैं वाह, आज का दिन बन गया। है जवान अपनी जवानी में खा और खा, पानी पूरी खा। सुधरेंगे नहीं, खाएंगे। मेरी पत्नी को भी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं बोलता हूं इसलिए खाती नहीं है। हाँ, मैं खुद उसको पूछता हूं, जब भी हम कभी नवापुर गए, किसी सिटी में गए, पानी पूरी वाला देखा, मैं उसको पूछता हूं खाना? मैं खुद पूछता हूं, क्योंकि ये पाप मेरे सिर पर नहीं होना चाहिए, मैंने कहा। पर उसको पता है कभी भी तीर मेरे निशाने पर आ सकता है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। अभी पिछले दिनों में हम सिलवास में थे। कहां पर थे? सिलवास मीटिंग के लिए गए थे 3 दिन की, तो वहां पर थे, तो हम सिलवास में घूमने के लिए गए। वहां पर गए तो फिर पानी पूरी दिखी। क्या दिखी? पर वहां पर एक चीज अच्छी थी, उसने देखी, मैंने नहीं देखी। मैंने उसको कहा खाना है, पहले बोली नहीं मैं नहीं खाना चाहती, पर उसने देखा वो पानी पूरी वाला जो था ना, एक बहुत अच्छा होटल वगैरह था, उसके हाथों में ग्लोव्स थे, और यहां पर भी उसने कैप पहन कर रखी थी। उसने देखो उसके हाथों में ग्लोव्स रखे, तो फिर खा सकते हैं। ये हमारी मन है। हालेलुया। हमारे विचार जगत की बातों को ही खाना चाहते हैं। हालेलुया। पिज्जा बर्गर खाकर सारे पिज्जा बर्गर के समान ही हो रहे हैं। आपको पता है, जो चीजें हम खाते हैं ना इन दिनों में, वो बिल्कुल हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं। यूरिया ना, यूरिया डालकर फसल पिकाते हैं, बराबर है ना? हाँ, जितना धान पिकता है सारा यूरिया से ही पिकता है। आपको पता है, जो यूरिया हम अपनी फसल में डालते हैं ना, वही यूरिया कहा जाता है हमारे शरीर में, हमारे पेट में। तो यूरिया जो होता है ना, वो अपनी फसल को बढ़ाता है। बोलो क्या करता है? बढ़ाता है। और जब वो आपके अंदर जाता है ना, तो आपके पेट को, क्योंकि वो जहां जाएगा बढ़ाएगा। सिंपल है, उसका काम है बढ़ाना। आप किधर भी डालो वो, तो अभी यूरिया कहा जा रहा है, तो क्या बढ़ने लग गया? हालेलुया। खाओ और खाओ। हालेलुया। नहीं समझ में आता हमें कि हमारे लिए क्या अच्छा है। बहनों, यहां पर आप मार्केट के लिए कहां जाते हो? नजदीक नवापुर शनिवार के दिन ना, वहां पर मार्केट होता है। शनिवार के दिन जो भिंडी वहां पर मिलती है, उसको सोने की परत होती है, सोना लगा होता है उसको नहीं। तो शुक्रवार को जो मिलती है वही शनिवार को मिलती है, ऐसा है क्या? बराबर है ना? ये शनिवार को कोई अलग होता है वहां? सेम भिंडी जो सोमवार को मिलेगी वही कब मिलेगी? शनिवार को। और हमें जाना कब होता है? शनिवार। हालेलुया। फिर मीटिंग भी रही तो भी हम कहा जाएंगे? शनिवार कहा जाएंगे? नवापुर। वाह। और अगर शनिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह आ गया तो पास्टर को बोल के जाएंगे, मैं कहा जा रहा हूं? यीशु को कहा भेजना? मुझे लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कहा भेजना?
नवापुर के बाजार में कुछ काम नहीं होता बाकी लोगों का, केवल घूमने जाते हैं। बोलो कहाँ जाते? घूमने जाते हैं। हालेलुया। अगर हमें किसी ने बोला ना भिंडी लेकर आओ, तो हम कौन सी लेकर आएंगे? हरी वाली या पीली वाली? हरी। हाँ, हरी वाली, बराबर है ना। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, ब्रदर कभी भी भिंडी वगैरह लो ना तो वो लेना जिसमें कीड़े हैं। सच में उसने मुझे कहा था वो लेना जिसमें क्या है? कीड़ लगे। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? अगर इसमें कीड़ा जिंदा है इसका मतलब इस पर कुछ भी मारा गया नहीं है। कीड़ा निकाल कर फेंक देना और उससे खा लेना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा। और जो हरी दिखती है ना उस पर क्या मारा गया है? यूरिया, पेस्टिसाइड मारा गया है, सारा जहर मारा गया है। इसके लिए कीड़े उस पर रहते, कीड़े भी मरेंगे और तुम खाओगे तो तुम भी मरोगे। धीरे धीरे तुम भी लाओ और हरी हरी सब्जी लेकर आओ जल्दी मरने के लिए। हमें ये भी नहीं पता कि सब्जी कैसे खरीदनी है। आपको पता है? हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता हम क्या पी रहे हैं। आपको पता है वचन इसलिए कहता है जवान अपनी जवानी में आनंद कर, मगर मनमानी कर। तुझे जो लगता है वो खा, जो लगता है वो पी, पर चलान हमारा खुद के देह के ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इसे खरीद लिया गया है। बोलो क्या किया गया है? खरीद लिया गया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या किया गया है? खरीद लिया। तो खुद पर अधिकार है ही नहीं। आमेन। तो जो खाना है ना उसको पूछ कर खाओ, जो पीना है उसको पूछ कर पियो। आमेन। मैं सिलवास में था तो मुझे एक सेशन था, वहां पर बहुत अच्छा सेशन था। वहां पर मुझे उन्होंने कहा था, उन पास्टर्स ने, बहुत 1500 यूथ थे वहां पर आए, जवान लोग। कितने थे? 1500 के आसपास, बहुत बड़ी पब्लिक थी। तो वहां पर उन्होंने दोपहर में 1 घंटे का एक सेशन रखा था। उनमें उन्होंने ऐसा किया था कि जो जवान लड़के हैं ना उनको जो भी सवाल पूछने हैं वो पूछते थे। हाँ, उनके मन में जो भी कुछ सवाल हो वो पूछते थे। और बहुत अच्छे अच्छे सवाल उस टाइम जवानों ने हमें पूछे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कि ये करना चाहिए या नहीं। एक जवान ने मुझे एक सवाल पूछा था और वो सवाल ऐसा था कि सर मैं एक चर्च में गया था, मैं नहीं बताऊंगा उस संस्था के बारे में, और उस संस्था के लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला चमत्कार पानी का क्या किया? दाखरस किया। इसका मतलब शराब बनाई, तो शराब पीना गलत नहीं है। तो आपको क्या लगता है? ऐसा सवाल उसने मुझे पूछा सारे बच्चों के सामने। तो ठीक है, अब जवाब तो देना था वचन के अनुसार। मैंने उसको कहा ठीक है, पहली बात मैंने उसको कहा कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने दाख रस बनाया, दाख मधु नहीं बनाया। 2 शब्द है हिंदी बाइबल में, दाख रस यानी जो अंगूर होते हैं उसका ताजा रस, हालेलुया, और दाख मधु जिसको शराब कहा जाता है उसको दाख मधु कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात तो दाख रस बनाया। बोलो क्या बनाया? दूसरी बात मैंने उनको कहा कि यीशु ने कैसे बनाया दाख रस? अंगूर लिए, उसको सड़ाया गलाया और उसके बाद बनाया क्या? नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? लोगों को कहा पानी भरकर किसमें डालो? उन घड़े में डालो, बराबर है ना, और जाकर परोस दो। बस इतना ही कहा ना। यीशु मसीह ने दाखरस बनाते समय केवल पानी लिया। बोलो क्या लिया? पानी। और उसका दाखरस बनाया। मैंने उस बच्चे को बोला तुम एक काम करना, जो बोलते हैं ना पहला चमत्कार यीशु ने दाखरस बनाया, उनको भी कहो ग्लास में पानी लो, प्रार्थना करो, उसका दाखरस बने। अगर बन गया तो पी लो। समझ में आ रहा है? अगर तुमसे भी पानी का दाखरस बनता है ना तो प्रार्थना करो, पानी का दाखरस बनाओ और पियो। अगर नहीं बनता तो पानी ही पियो। समझ में आ रहा है कुछ? वचन को कभी भी ट्विस्ट नहीं करना। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस बनाया था और तब लोगों को पिलाया था। अगर तुम में भी सामर्थ्य है तुम भी पानी का बनाओ और दूसरों को पिलाओ और खुद भी पियो। अगर नहीं बनता तो पानी पियो। समझ में आ रहा है? दारू पीने की अनुमति नहीं है। वचन को कभी भी ट्विस्ट नहीं करना। हाँ, वरना अपनी मनमानी करोगे। जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, अपनी मनमानी कर। आगे, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। जो तुझे अच्छा लगता है ना वही कर। फैशन जो दिख रही है वैसी तू भी कर। फटे हुए कपड़े दूसरे पहनता है मैं भी पहनूंगा। वो दाढ़ी बढ़ा रहा है मैं भी बढ़ाऊंगा। उसके बड़े बाल हो गए मैं भी वैसे ही करूंगा। अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल।
जो दिखता है ना हम वही करते हैं, जो हमें नजर में पड़ता है हम वही चीजों को करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कर पर चालान कटेगा। हालेलुया, चालान कटेगा। आमीन। ये तो बहुत डेंजर बात है। जवानों, कुछ भी करोगे ना सोच समझ के करना, क्योंकि परमेश्वर चालान काटेगा। हालेलुया, उसका न्याय होगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जवान जवानी में आनंद कर, नाच, तू डीजे पे नाच, कितना थिरकना है तुझे उतना थिरक, पर उसका चालान कटेगा। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, हाँ? और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, हाँ? अपनी मनमानी कर, हाँ? और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, हाँ? परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। जवानों, जब ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं आज जो कुछ कर रहा हूं इन सारी बातों के लिए मेरा न्याय होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे किस रीति से जीना होगा। आमीन। हालेलुया। जो कुछ आप करो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो कुछ आप करो एक विश्वास के साथ करना। मुझे कौन देख रहा है? परमेश्वर। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे जो जवान होते हैं उनकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आराधना कर सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आराधना लोगों को सुनाने के लिए नहीं, आराधना खुदा को सुनाने के लिए है। आमीन। ये बात मन से निकाल दो कि लोगों को आराधना अच्छी लगी, बिल्कुल नहीं, आराधना उसे अच्छी लगनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर आवाज को नहीं सुनता, वो अपने हृदय को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता दाऊद की आवाज अच्छी होगी, पर उसका मन अच्छा था। आमीन। उसका क्या अच्छा था? दाऊद जब वीणा बजाता था ना, वचन में लिखा है, तो शाऊल में से दुरात्मा भाग जाती थी। केवल हाथों को ऐसे घुमाता था उस वीणा पर, फिर भी दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी शाऊल को छोड़कर। यह अभिषेक था, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में थी। और आपको पता है, परमेश्वर को भाने वाला जीवन वो जीता था, इसलिए प्रभु की उपस्थिति उसके जीवन में थी। आमीन। हाँ, इसलिए जो कुछ तुम करो, क्योंकि हमने वचन को पढ़ा था, मैंने भविष्यवाणी की, मैंने भूतों को निकाला, मैंने अद्भुत चमत्कारों को किया। यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी पहचानता नहीं। तो हम भी कहेंगे प्रभु मैंने बहुत गीत गाए, हमने तो एक बड़ा कन्वेंशन यहां पर रखा था, हमारे गांव में सारे जवानों ने मिलकर हमने पैसे लगाए, हमने परिश्रम किए, हमने रात दिन उसके लिए परिश्रम किए। अरे पर अगर तुम्हारा जीवन खुदा को भाने वाला नहीं होगा, ये सारे परिश्रम व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? ये सारे परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। ये सारा सेटअप व्यर्थ है। जो भी आपने साउंड मंगवाए सब व्यर्थ है। ब्रदर को आपने यहां बुलाया वो व्यर्थ है, मुझे यहां पर बुलाया वो व्यर्थ है। सारी चीजें व्यर्थ है अगर आप खुदा में नहीं है तो। प्रभु में तुम्हारे परिश्रम व्यर्थ नहीं। आमीन। जो कुछ तुम प्रभु में रहकर करते हो ना वो व्यर्थ, पर जो प्रभु के बाहर है ना, आप कुछ भी करो सारी चीजें क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जो समुपदेशक का वचन हमने पढ़ा था 9-10 वचन पढ़ना। अपने मन से खेद, अपने मन से खेद, और अपनी देह से दुख दूर कर, अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। दोनों क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। व्यर्थ है सारी चीजें। सुलेमान कहता है सारी चीजें भोग कर बैठा था सुलेमान, सब चीजें, कुछ भी नहीं छोड़ा उसने, सब करके देखा, और आखिर में क्या करता है? क्या कहता है? व्यर्थ है। बोलो क्या करता है? व्यर्थ है। आमीन। हाँ, हमें लगता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास वीवो का मोबाइल हो, कौन सा हो? वीवो का, और सामने वाले के पास एप्पल है, एप्पल का मोबाइल है, बोलो कौन सा मोबाइल है? तो हमें लगता है मेरे पास भी कौन सा होना चाहिए? एप्पल का। ठीक है ना? आपको एप्पल का मोबाइल मिल गया, उसका आनंद कितने दिन रहेगा? जिंदगी भर नहीं। 2 दिन के बाद आनंद खत्म, क्योंकि क्या मिल गया? एप्पल का मोबाइल मिल गया। फिर और कौन सा आया नया मार्केट में, हमारा मन उसकी तरफ चला जाएगा। ये आनंद ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं। हालेलुया। आपको पता है, पर जब खुदा हमें आनंदित करता है ना, वो आनंद कोई चुरा नहीं पाएगा। आमीन। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है,
उसके अभिवचन, उसकी प्रतिज्ञाएं जो हमारे जीवन के लिए है ना, वो कभी ना बदलने वाली है। आमीन। वो आनंद कभी कम नहीं होता। जैसे मैं अनुभव करता हूं, जिस दिन से प्रभु ने मुझे चुना है ना, उस दिन से आज तक उस आनंद को कोई नहीं चुरा पाया। कोई नहीं, कोई परिस्थिति नहीं। बहुत तकलीफों में से गए हम, बहुत तकलीफों में से, पर उस शांति को और उस आनंद को कोई नहीं चुरा पाया। आमीन। हाँ, और इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। आमीन। जवानों, अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर नहीं सौंपोगे, चालान कटेगा, न्याय होगा। तुम्हारी स्पीड को खुदा देख रहा है। हालेलुया। तुम्हारी सारी हरकतों को परमेश्वर देख रहा है। जो कुछ तुम करते हो ना, उस पर परमेश्वर की नजर है। आमीन। तो जो करो उसके लिए करो। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अगर खुद को अलग कर सकता है, फैशन को अलग कर सकता है, खाने पीने को अलग कर सकता है, अरे जगत के खाने का भी टेस्ट नहीं लिया उसने। आमीन। नहीं चखना है मुझे वो बातें जो मुझे जगत से जुड़ेगी। मुझे उन बातों में रहना है, मुझे खुदा से जुड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहना है। मैं नहीं कहता मत खाओ, पर पियो मत। खाना अच्छा है, पीना खराब है। गलत बातें मत खाओ, गलत बातें मत पियो। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रियो, जवानी के दिनों में प्रभु ने हमें छूट दी है कि तुम्हें जैसे जीना है, पर वचन कहता है न्याय होगा। ये सारी बातें परमेश्वर गिन कर रखेगा। मेरी जिंदगी में अभी मेरी उम्र 40 साल है, समझो। मेरी पूरी जिंदगी जितनी होगी मुझे नहीं पता, जितने साल में जीऊंगा, उसमें से सबसे अच्छा वक्त मेरी जिंदगी का कौन सा होता है पता है आपको? बचपन, जवानी या बुढ़ापा। तीनों में सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है? जवानी। क्योंकि जवानी में मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। हालेलुया। सबसे अच्छा वक्त, जो बेटर बेस्ट जो मुझे मिला है ना, जवानी में मिलता है। आमीन। तो आपको पता है परमेश्वर भी चाहता है आप जवानी में उसको स्मरण करें। आमीन। जवानी ही खुदा को दे। हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी चुना ना, 12 लोगों को, सारे के सारे जवान थे। आमीन। हाँ, अरे इतना ही क्या, जगत में जब पुलिस भर्ती में जाओ तो बूढ़ों को चुना जाता है क्या? नहीं, तो जवानों को। तो प्रभु यीशु मसीह को भी अगर सिपाही चाहिए, उसके सेना में भर्ती करना है किसी को, तो कैसे करेगा? जवानों को। आमीन। खुदा को जरूरत है तुम्हारी कि आप उसके लिए खड़े हो जाए। हालेलुया। उसकी सेना में भर्ती हो जाए, उसकी सेवा में भर्ती हो जाए। प्रियो, आज मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं, पर प्रभु की सेवा कर सकता हूं। आप भी नौकरी करो, प्रभु की सेवा करो। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप सब छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा करो, बिल्कुल नहीं। कमाई भी करो और प्रभु की सेवा भी करो। आमीन। पर खड़े तो हो उसके लिए। हालेलुया। ये तीर उस वीर के हाथ में जाना चाहिए जो आपको योग्य रीति से इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। जो उसकी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल कर सकता है, और परमेश्वर की यही इच्छा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जवानों से, जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर, मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस बात को ध्यान में रखना। आमीन। अभी जब यहां से आप चर्च से बाहर निकलोगे ना, वहां से आपकी स्पीड शुरू हो जाएगी। हालेलुया। एक बात जरूर ध्यान में रखना, जब भी बैंड बजे कहीं पर, क्या बजे, बैंड की आवाज आए, तो एक बात ध्यान में रखना, कैमरा मेरे पास लगा हुआ। हाँ, खुदा मेरे स्पीड को देख रहा। अगर बैंड पे नाचे, परमेश्वर तुम्हारा बैंड बजाएगा। लिख लेना मुझसे। मसीही लोगों ने बिल्कुल बैंड पर नाचना नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस परिवार की शादी की शुरुआत बैंड से होती है ना, शैतान उनके संसार में आकर बैंड बजाता है, क्योंकि आपने भूतों को खुद न्योता दिया। एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं, मेरी ओर देखो। हाँ, जब किसी गांव में शादी होती है और बैंड या डीजे लगता है कुछ शादी, हाँ, तो पीने वालों को बुलाया जाता है या आ जाते हैं? देखो, आप कभी भी दारू पीने वाले ऐसे आएंगे, उनको वो आवाज जो होती है खींच कर लेकर आती, किसके पास? बैंड के पास। नाचने की सबसे पहली शुरुआत कौन करता है? पीने वाले। जो फुल पिए हुए होते हैं ना, वो पहले। कोई नहीं नाचता। आपको पता है, बाकी लोग तो खाना ही खा रहे होते, खाना भी खत्म नहीं, वो तो नाचने लग जाते। कौन?
पीने वाले फुल होकर आते हैं और उनको न्योता भी नहीं देना पड़ता, वो आवाज सुनकर ही निकल आते हैं। कौन सी आत्मा लेकर आ रहे हैं उनको? अरे बोलो, पवित्र आत्मा या दुरात्मा? हाँ, तो समझ जाओ कि बैंड की आवाज से कौन सी आत्माएं आ रही है, हम किसको न्योता दे रहे हैं। हालेलुया। अभी दूसरा एक उदाहरण, चर्च में जब हम आराधना करते हैं, बोलो क्या करते हैं, और यहां पर जब हम नाचते हैं तो दुष्ट आत्माएं आती है या भागती है? भागती है। ये जो आराधना और ये जो नाचना है ना, इससे दुष्ट आत्माएं भागती है, और वो जो गाना और वो जो नाचना है ना, उससे दुष्ट आत्माएं आती है। तो आप पर है बुलाना है या भगाना है। अगर आप ही उनको बुला रहे हो तो आकर नाचेंगे ही। केवल ग्राउंड पर नहीं नाचेंगे, आपके घर में भी घुसेंगे और नाचेंगे। हाँ, क्योंकि शादी को आपने न्योता दिया है उनको, आओ और नाचो हमारे साथ। फिर वो कहेंगे अभी नहीं, हम तो रोज नाचेंगे तुम्हारे साथ। फिर पति पत्नी झगड़ने लगते, एक दूसरे को पीटने लगते, एक दूसरे से जमता नहीं। पास्टर सेंगे, पास्टर प्रार्थना करो हमारा एक दूसरे से जमता। तो पास्टर भी क्या करे, तुमने तो बुलाया था भूतों को, अभी तो नाचेंगे उम्र भर तुम्हारे साथ। विश्वासी लोगों, एक तो दूतों को नचाओ या फिर भूतों को, दोनों साथ में नहीं नाच सकते। हालेलुया। सच है या झूठ? हाँ, अभी तुम पर है, तुम्हें किसको बुलाना है। आमेन। यीशु मसीह को काना गांव में बुलाया था ना? हाँ। बैंड लगाते तो जाता नहीं। तो तुम्हारी शादी में कैसे आएगा अगर बैंड लगाओगे तो? आएगा नहीं। हालेलुया। हाँ प्रियो, वचन में लिखा है, जवानों आनंद कर, मनमानी कर। नाचना है ना, नाच, चलान कटेगा। हालेलुया। इसका न्याय होगा। मेरा भी समय यहां पर समाप्त हो रहा है और मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि शाम को फिर एक बार मीटिंग है। पर जवानों, आज परमेश्वर ने इनसे बात की है। खुदा चाहता है कि उसकी नजर हर वक्त हम पर है, हर बातों पर है। क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, परमेश्वर सारी बातों पर दृष्टि करता है। आमेन। इस रीति से चलो कि परमेश्वर हमें देख रहा है। आमेन। और इसके लिए हमारा न्याय होगा। हाँ, तो जवानी के दिनों में आपको क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। फिर एक बार इस समय के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करता हूं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जिस वचन को आज हमने देखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, मनमानी कर, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार चल, परंतु इन सारी बातों के लिए परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आज पिता, हम आपकी ओर देखें, आपका भय मानकर चले, आपके वचन के अनुसार चले, खुद को पवित्र करें, शुद्ध करें। ऐसा होने दीजिए प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। एक छोटी सी कोरस के साथ हम खुदा से जुड़ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। मेरे विचारों
प्रभु जी आज आपके वचन के द्वारा आपने से बात की है, जवानों से आपने बात की है। उस वाणी को हम सुने, उस पर विश्वास करें। वचन के द्वारा प्रभु जी हम खुद को परखें, खुद को जांचे प्रभु, हमारे मन को हम टटोले पिता, और प्रभु उस वचन के अनुसार जीने के लिए हम प्रयास करें। ऐसा होने चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी योजना हर एक व्यक्ति के लिए अद्भुत और बड़ी है प्रभु। मैं चाहता हूं हर एक जवानों के जीवन में उनकी नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महान योजना जो उनके जीवन के लिए है वो पूरी हो। फिर एक बार हड्डियों में से एक सेना खड़ी हो जाए, वो आपकी महिमा करे। ऐसा होने चाहिए। धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।